सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए एक मैं प्रैक्टिस सेट जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 17 फरवरी सेकेंड सी में, उसका पूरा आंसर किस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने सही थे मेरे। तो पहला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे रहा। पूछा, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपके ऑप्शन में ए है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, और डी है भारत रत्न। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड, आपके ऑप्शन में थे 30 दिसंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर और 15 अगस्त। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो इस ऑप्शन में किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? आपके ऑप्शन में थे इमली, सिरका, पालक, दही। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दही। अगला प्रश्न पूछा है, गोदान निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? आपके ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, अजय शंकर प्रसाद। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न पूछा है, 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किस मंत्रालय पर है? तो फ्रेंड, किस मंत्रालय पर है? आपके ऑप्शन में गृह मंत्रालय, बी है योजना मंत्रालय, सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है मैसूर, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न पूछा है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपके ऑप्शन में था 1940, 1920, 1930, 1910। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1930। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, गुड़ी पाड़वा निम्नलिखित में किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? आपके ऑप्शन में था गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन में है चमोली, चंपावत, सी नैनीताल, डी अल्मोड़ा। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, G20 का पूर्ण रूप क्या नाम है? ग्रुप ऑफ 20। इसमें क्या था कि 20 समूह बने गए थे 2023 में भी। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा है, भारत का बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात, डी है हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है? तो फ्रेंड, टैगलाइन इसकी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। अगले प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? आपके ऑप्शन में है मालदीव, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड आपके ऑप्शन में थे बाली, बी चीन, सी जापान, डी थाईलैंड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपके ऑप्शन ए में था रेखी समिति, बी है सी रंगराजन समिति, और सी है बेसल समिति, और डी है कैलका टास्क फोर्स। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैलका टास्क फोर्स। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। आपके ऑप्शन में है रसिया, बी है चारकुल, सी है कजरी, डी है खायाल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रसिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछा, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? आपके ऑप्शन ए में है ऊन, बी है कपास, सी है रेशम, डी है जूट। तो फिर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जूट। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला पूछा है, तंकागा निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो किसकी शैली? ऑप्शन ए में उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी बिहार। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो फ्रेंड किसमें मिलती है? आपके ऑप्शन में था बंगाल की खाड़ी, बी है प्रशांत महासागर, सी है हिंद महासागर, डी है अरब सागर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आपके ऑप्शन में थे स्विट्जरलैंड, बी है ब्राजील, सी है हंगरी, डी है फ्रांस। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड कौन थे? आपके ऑप्शन में थे आडवाणी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। आप लोग सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? आपके ऑप्शन में था स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डरों को डिजाइन किया था और इन्हें कलाकृतियों से सजाया था? आपके ऑप्शन में थे श्री जैनिमी रॉय, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्री सैयद हैदर राजा, ऑप्शन नंबर डी, श्री नंदलाल बोस। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? किसके कारण था वो? आपके ऑप्शन में है कोमाघाटा मारू हादसा, लाला लाजपत राय की पुलिस,
लाठीचार्ज या बंगाल का विभाजन या जलियांवाला बाग नरसंहार। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन में जल प्रदूषण, डेयरी उत्पादन, मत्स्य पालन उत्पादन, कपास उत्पादन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा फ्रेंड, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती है फ्रेंड? आपके ऑप्शन थे मिश्रित अर्थव्यवस्था, हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, मर्ज अर्थव्यवस्था, आउटफ्रास्ट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स 2024 में, अभी हाल में जो एग्जाम हुआ है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेशन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडसइंड बैंक। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन टाटा स्टील लिमिटेड के स्थापक थे? कौन थे संस्थापक? ऑप्शन नंबर बी, सर जमशेदजी नुसर वानजी टाटा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वैलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजी लॉकर। अगला प्रश्न पूछा है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कितने हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, 160। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, श्री गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है फ्रेंड, याया तोशु भारत में निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। अगला प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्ति करता है? तो फ्रेंड कितना करता है? ऑप्शन नंबर डी, 1। अगला प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में किस राज्य सीमा को नहीं छूती? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न पूछा, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है नीलगिरी श्रृंखला। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा, निम्नलिखित में एक व्यापक और दूरदर्शी पहल जो उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है, तो कौन है इसका मिशन? तो ऑप्शन नंबर डी, मिशन शक्ति। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फ्रेंड के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा और ये कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही थे जीएस में, और हिंदी का ज़बरदस्त वीडियो लाने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।